तो आज का वीडियो जो है क्लास 9th के लिए होने वाला है ऑब्वियसली। तो मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे क्लास 9th वाले इस वीडियो का, क्योंकि इससे पहले 6-7 वीडियोस आए हैं, 7-8 वीडियोस आए हैं वो क्लास 10th के लिए आए हैं, फिज़िक्स के लिए। तो मैंने सोचा कि क्लास 10th के बोर्ड्स हैं, इस वजह से उनका थोड़ा सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए, जल्दी जल्दी चैप्टर फिनिश किया जाए। तो क्लास 10th की जो फिज़िक्स है वो चैप्टर उनका ख़त्म हो चुका है, 3 चैप्टर रह गए उनकी फ़िज़िक्स में, तो उनको हम बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो क्लास 9th का सिलेबस, ताकि औरों का भी सिलेबस ना रुके ओके। तो और क्लासेस वाले काफ़ी नाराज़ हो जाएं कभी मुझसे, है ना तो इसलिए नाराज़गी मोल नहीं लेनी मुझे, है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले आज की इस वीडियो में, क्लास 9th फिज़िक्स। तो ज़्यादा समय ना नष्ट करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि अब जो है सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाना है ना। तो क्लास 10th का चैप्टर पूरा, 10th वाले भी नाराज़ ना होए, एक दो वीडियो उनका भी आता रहेगा। अगला वीडियो इलेक्ट्रिसिटी के लिए छेड़ेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा यहाँ तक कलरफुल वर्ल्ड थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो पहले जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स हैं वो उनको निपटाते हैं पहले, है ना। तो क्लास 9th के लिए बात चल रही है, तो क्लास 9th के लिए करते हैं। चलिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। जिस तरह आपका देखिए, आपने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ डिपेंड करता है इनर्शिया पे, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं ना। तो ये जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये डिपेंड करेगा मोमेंटम पे। अरे भाई मोमेंटम क्या है? अरे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास पार्टिकुलर मास है, किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो, तो वो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए इन अदर वर्ड्स देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेंस दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। कोई मोमेंटम है ना। दिस इज टर्म्ड एज मोमेंटम, है ना। इस प्रॉपर्टी को मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम की है, एक ऑब्जेक्ट का मास m है और v वेलोसिटी के साथ आगे चल रहा है, तो क्या है इसके पास, बॉडी के पास मोमेंटम। इसको p से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m नाम का ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी के साथ चल रहा है, ऑब्वियसली mv इसका हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। अब ये क्वांटिटी कैसी है बताओ, कमेंट कीजिएगा। क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर। बताया था मैंने स्केलर वेक्टर के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं, सुनना, स्केलर क्वांटिटीज वो हाँ कमेंट कर लो पहले ओके। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी, है ना। तो वो क्वांटिटीज आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ओके। तो ये हो जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्शन। तो ये हो जाएगी ऑब्वियसली आपकी वेक्टर क्वांटिटी। केवल इतनी बात आपको मोमेंटम के लिए याद रखनी है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। अब क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन भाई साहब मोमेंटम के ऊपर है, क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए इसको रफ कर दूं, इसको कुछ नोट डाउन करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डिपेंड करता है मोमेंटम पे, डिपेंड करता है आपका मोमेंटम पे, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि भाई आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना भी फोर्स लगाएंगे, है ना, या बोल दीजिए, पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं ना सीबीएसई का सिलेबस चल रहा है ना, सीबीएसई का आपका बोर्ड है, तो थोड़ा इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, कहाँ है, अरे भाई कहाँ पे है, चलिए छोड़िए इसको, ठीक है। केवल आप इतनी बात समझिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। इसको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो इस बात को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आप क्रिकेट तो देखते होंगे, है ना। क्रिकेट में जब कैच किसी खिलाड़ी के पकड़ने के लिए आता है ना,
जब गेंद हवा में जाती है तो खिलाड़ी नीचे आता है गेंद को पकड़ने के लिए, है ना, इस तरह से पकड़ता है कुछ, है ना, इस तरह से, क्योंकि बैट्समैन ने बॉल हिट किया, है ना, तो बॉल में फोर्स है ऑब्वियसली, है ना, भाई वो गेंद खिलाड़ी की ओर बहुत तेज़ी से आ रही है ना, तो किसी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ गेंद आ रही है ऑब्वियसली गेंद का फोर्स उतना ही ज़्यादा गेंद पे जो है फोर्स होगा, है ना, तो बहुत तेज़ गेंद खिलाड़ी की ओर आ रही है तो गेंद में जो है ज़्यादा फोर्स है, तो वो जो ज़्यादा फोर्स के साथ बॉल खिलाड़ी की ओर आ रही है तो खिलाड़ी क्या करेगा, हाथों को, अगर वो ऐसे ही कैच पकड़ेगा, अपने हाथों को फिक्स रख देगा, है ना, इस तरह से कैच पकड़ेगा तो उसके हाथ में इंजरीज हो सकती है ना, चोट आ सकती है, तो वो क्या करता है, गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे ले जाता है इस तरह से, और फाइनली गेंद को दपक लेता है। तो उसी प्रकार वो जो हाथों को पीछे ले जा रहा है ना, गेंद के पास पार्टिकुलर मास है, वी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, ठीक है ना, तो गेंद के पास फोर्स है ना, गेंद में जो है फोर्स है, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बॉल आ रही है, तो खिलाड़ी ने इस तरह से कैच पकड़ा, तो ये है आपका मोमेंटम। ये जो इस तरह से गेंद को पकड़ा उसने, ज़्यादा फोर्स वाली बॉल को जो तेज़ी से आ रही है उसको इस तरह से पकड़ा उसने, है ना, थोड़ा शोर शराबा ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा कट करना पड़ता है। तो मैं कहा था, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि देखिए आपका मोमेंटम में चेंज आ रहा है ना, गेंद आ रही है फोर्स के साथ, तो आपने अपने हाथों को स्थिर नहीं रखा, गेंद अपने हाथों को पीछे की ओर किया इस तरह से, तो ये क्या है, ये मोमेंटम में चेंज आया, आपने हाथों को पीछे किया, गेंद को लपकने के लिए आपने हाथों को पीछे किया, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, मोमेंटम में आपने चेंज किया, तो फोर्स ज़्यादा था, तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा, सुनना अब यहाँ से, कि जितना ज़्यादा फोर्स होगा, गेंद में ज़्यादा फोर्स था इसलिए हाथों को क्या किया मैंने, पीछे ले गया, मैं हाथों को पीछे ले जाना क्या है, मोमेंटम में चेंज लाना, मैंने हाथों को पीछे लाया मतलब मोमेंटम में चेंज लाया, है ना, तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा मोमेंटम में चेंज होगा, ये बात याद रखना, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेशन करते हैं, ये जो हेडिंग है इसको एक बार आप एक स्क्रीनशॉट या इसको नोट कर लो। तो डेरिवेशन पे जाने से पहले एक बार हम लोग जो है इसको फिर से देख लेते हैं। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ आपकी बॉल आएगी या जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट आएगा उतना ही ज़्यादा आपको मोमेंटम में चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं हाथों को, गेंद को पकड़ने के लिए अगर फोर्स कम है, अगर गेंद कम फोर्स के साथ आ रही है तो मैं गेंद को इस तरह भी पकड़ सकता हूँ, एक फिक्स डायरेक्शन में, नहीं बिना आप मतलब अपने हाथ को हिलाए डुलाए, मतलब इसी पॉइंट पे बिना मोमेंटम किए गेंद को पकड़ सकता हूँ। लेकिन गेंद क्योंकि ज़्यादा फोर्स के साथ आ रही है, क्योंकि फोर्स ज़्यादा है बॉल का, तो इस वजह से अगर मैं अपने हाथों को स्थिर रखूंगा उसी कंडीशन में तो हाथों में इंजरी आ सकती है, चोट आ सकती है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, हाथों को पीछे ले जाऊँगा, मोमेंटम में चेंज है, ये हाथों को पीछे लाना, इस तरह से पीछे लाना, यही मोमेंटम में चेंज है, और गेंद आ रही है फोर्स के साथ, तो वो जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। क्लियर। अब इसके डेरिवेशन पे जाने से पहले एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कीजिएगा। चलिए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, पहला मोमेंटम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, मोमेंटम नंबर 1 P1 हो जाएगा आपका m इंटू यू, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, नहीं यू इज द फाइनल वेलोसिटी एंड v इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो P2 बराबर mv, हमने mv ले लिया, ठीक है ना। देखो mv मोमेंटम होता है, ये आपको पता है, तो P2 इज इक्वल टू mv एंड P1 इज इक्वल टू mv, ये दूसरा मोमेंटम, ये पहला मोमेंटम, ठीक है। अब देखो द चेंज इन मोमेंटम, अब मोमेंटम में चेंज लाना है हमें, जो चेंज आया, द चेंज इन मोमेंटम, अब चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम को लिखेंगे हम लोग ऐसे, चेंज इन मोमेंटम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि मोमेंटम में जो चेंज है P2 माइनस P1, माइनस क्यों लिया, माइनस दर्शा रहा है चेंज को, माइनस नहीं लेंगे तो चेंज को कैसे दर्शाएंगे, ठीक है ना, तो माइनस दर्शाए चेंज को, ठीक है ना। अब क्योंकि P2 क्या है mv है ना, mv माइनस
एम यू, ठीक है ना। यहाँ से कॉमन एम आ जाएगा v माइनस यू। डेरिवेशन है बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोगों को, अब चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 हमने दर्शा दिया। अब किस रेट से चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है भाई, है ना। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि भाई किस रेट से चेंज हो रहा है ना। वो किस रेट से चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है एम वी माइनस यू अपॉन टाइम के साथ टी, ठीक है। ये डायरेक्टली का क्वेश्चन है। रेट का मतलब किस दर से चेंज हो रहा है, तो दर से चेंज हो रहा है टाइम टी के साथ, जिस रेट से चेंज हो रहा है टाइम टी के साथ, समझ गए आप, है ना। रेट आया तो अपॉन में टी आया, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसकी। अब आपने ये कहीं पढ़ा लिखा लग रहा है, आपका लिखा पढ़ा लग रहा है कहीं आपका, बताओ कमेंट करके बताओ ये क्या है। मैंने खुद कराया आपको मोशन में, मोशन चैप्टर में कराया नहीं कराया, ये क्या है मेरे को बताओ आप। एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इस तरह से, ठीक है ना, बिल्कुल। इसको छोड़ो अभी, आप ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब सुन लो, अब सुन लो। ऑन अप्लाइड फोर्स, जब हमने फोर्स अप्लाई किया, ऑन अप्लाइंग फोर्स, फोर्स अप्लाई करने पर, क्योंकि गेंद आया फोर्स के साथ आया, है ना, तो हमने भी कुछ थोड़ा बहुत फोर्स लगाया होगा मोमेंटम के साथ, है ना। तो वो फोर्स है आपका F। तो F हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी v माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, m इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में, ठीक है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ। ऑन अप्लाइंग फोर्स तो दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। ऑन अप्लाइंग फोर्स थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में, क्लियर है कि नहीं है। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी कांस्टेंट k को ले आएंगे। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू के एम ए, यहाँ पे k आपका कोई कांस्टेंट है, यार आपको दिख नहीं रहा, आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप समझिएगा इसको आप। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। और हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। भाई गेंद फोर्स के साथ आई, गेंद में बहुत ज्यादा फोर्स है, बहुत तेज वेलोसिटी के साथ आ रहा है, अर्थात फोर्स ज्यादा है उस बॉल में। तो फोर्स अगर बॉल का ज्यादा है तो उतना ही हमें हाथ को ज्यादा पीछे ले जाना पड़ेगा, उतना ही मोमेंटम में ज्यादा चेंज लाना पड़ेगा, है ना। तो अब आगे लिख लेते हैं इसको। तो फोर्स और अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी के, है कि नहीं है। v माइनस यू अपॉन टी आपका एक्सेलरेशन है। आपको थोड़ा मैंने तब भी करा सकता था मैं, लेकिन अब दोबारा तो थोड़ा डीपली करा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, है ना, आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सके, है ना। तो मैं दोबारा से बार बार वीडियो रोक के इस टॉपिक को अच्छे से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो आपको ये क्लास 11th में भी बहुत लॉज ऑफ मोशन में, मोशन इन अ प्लेन में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जानने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी माइनस यू अपॉन टी आपका m में, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैं क्या करूँ, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या करूँ मैं, बोलो। मैं किसी कांस्टेंट को ले आऊँगा, F इज इक्वल टू के
एम ए ले आऊँगा कि नहीं ले आऊँगा, के एम ए ले आऊँगा मैं। तो के एम ए, अगर के आपका यूनिटी है, के इज इक्वल टू 1 है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। थोड़ा घिच पीछे, उसके लिए सॉरी, लेकिन आप ध्यान से इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पक्का समझ में आएगा। अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, और अब भी कोई डाउट बचता है, हो सकता है, हालांकि मैंने पूरा एफर्ट लगाया है, लेकिन फिर भी अगर एक आधा डाउट या थोड़ा बहुत डाउट बचता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं करके। ओके, इसको आप अच्छे से रिवाइज करें। मैंने मोमेंटम बताया, आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने ख़त्म करा दिया। आपको अगर कुछ लिखना है तो थ्योरी यहाँ से लिखिए, और एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँ आपको, एग्जाम्पल कैचिंग ऑफ बॉल, कैचिंग ऑफ बॉल इन क्रिकेट। क्रिकेट में जब आप बॉल कैच करते हो तो वहाँ पर आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखने के लिए मिलेगा। ओके, और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। इसका एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल 9.1 और एग्जाम्पल 9.3 अपनी एनसीईआरटी में, उस न्यूमेरिकल को आप सोल्व करेंगे। हालांकि मैं इस वीडियो के बाद भी कराऊंगा सोल्व। ओके, तो चैप्टर पूरा होने के बाद मैं कंप्लीट सोल्व कराऊंगा, तो इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके देखें और इसको करके देखें, डेरिवेशन को प्रैक्टिस करें, और अब फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो मैं आपको हाजिर हूँ। ओके, तो थैंक यू।